नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शंकराचार्य कितने गुस्से में हैं। मौनी स्नान करने से रोक देने की वजह से शंकराचार्य का वीडियो इस तरह से वायरल है। योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए बड़ा दावा कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इस युद्ध में लाखों लोगों की जान हमने बचाई है। मगर भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार भारत पर टैरिफ ठोंकता जा रहा है और इस टैरिफ के डर से भारत ने चाबहार पोर्ट के एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। बिना किसी सवाल जवाब के करोड़ों रुपए का नुकसान इस चाबहार पोर्ट पर भारत का हुआ है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि चाहे किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड हमें चाहिए, जो भी समस्या रास्ते में आएगी उस समस्या को हम जड़ से मिटा देंगे। ग्रीनलैंड पर रहने वाले लोगों में भारी डर का माहौल है। ग्रीनलैंड की पूरी जनता आज सड़कों पर उतर आई और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की। ग्रीनलैंड की जनता का साफ कहना था कि ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ जमीन नहीं है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा जमाना चाहता है, मगर अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात है कि चाइना और रसिया इस मसले पर क्या कहते हैं, क्योंकि चाइना पिछले दिन चेतावनी दे चुका है, रसिया ने भी खुली चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका कुछ भी करने की कोशिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला में जिस प्रकार की हरकत डोनाल्ड ट्रंप करके सफल हो गए, वह हरकत ग्रीनलैंड में सफल नहीं होने वाली है। इस प्रकार का बयान चीन और रसिया से आ चुका है। आपको मैं बता दूं कि ग्रीनलैंड इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड के नीचे अकूट प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रंप की इस पे नजर है। प्राकृतिक संसाधन में क्रूड ऑयल और भरपूर मात्रा में यूरेनियम और भारी मात्रा में सोने का जखीरा मौजूद है, जिसकी वजह से अमेरिका की नजर इस पे बनी हुई है। अमेरिका लेकिन हवाला दे रहा है कि यहाँ से हम अपने देश की सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे, लेकिन उसके मंशा के पीछे यही बात छुपी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें महिला पुरुष भूतों की तरह हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बांदा में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा ने एक कार्यक्रम आयोजन किया। इसी कार्यक्रम में आने वाली महिलाएं और पुरुषों ने भूतों जैसे हरकत की और यहां से भूतों का जखीरा सामने आया। मतलब साफ है कि भारत में पाखंड 21वीं सदी में भी खूब पल बढ़ रहा है। अरे माता जी सन्यासी बाबा की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, माता के पावनों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, क्या समाधान चाहते हो? माइक से नहीं, बिना माइक के बोलो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया इस वक्त एआई को मजबूत करने में अपने महिलाओं और युवाओं को झोंक दिया है, मगर भारत में युवाओं और महिलाओं को शिक्षित करने के बजाय पाखंड में पूरी तरह से झोंका जा रहा है और 21वीं सदी में भूतों को सिर पर चढ़ाकर इस प्रकार की हरकत कराई जा रही है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता है इतनी आसानी से। वहीं पर नोएडा में बड़ा हादसा सामने आया है। इस हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नोएडा के भयानक नाले में जाके गिर गई। युवराज 2 घंटे तक अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़कर चीखता चिल्लाता रहा, मगर कोई उसे बचा नहीं पाया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, मगर इस लड़के को 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं बचा सकी।
अंत में युवराज तड़पते हुए पानी के काल के गाल में समा गया। 4 दिन बीत जाने के बाद गाड़ी को आज रेस्क्यू किया गया है। योगी आदित्यनाथ के इस सड़े सिस्टम की पूरी पोल खुलती हुई नजर आ रही है इस नोएडा के बिल्डरों के सिस्टम से। मगर आज युवराज के पिता का बयान इस तरह से आया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। युवराज के पिता साफ साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक बार दर्शन हो जाए जिससे हमको तसल्ली मिल जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए किस तरह से कोई आवाज उठाएगा जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी इस तरह का बयान जारी कर रहा है। अब बिहार से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में शंभू गर्ल हॉस्टल पटना में एक नीट की छात्रा का मौत हो गई, जिसे लेकर बिहार में पिछले 3-4 दिनों से आक्रोश का माहौल है। आज गया जिले में हजारों छात्र छात्राओं ने नीट छात्रा के समर्थन में रैली निकाली और अपराधियों को फांसी देने की मांग कर डाली। इस वीडियो को देखिए। उत्तर प्रदेश से बिहार तक बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, मगर लगातार क्राइम का मामला बढ़ते जा रहा है। दोनों प्रदेश से लगातार क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। अगर आप डेली खंगालेंगे तो कोई न कोई मर्डर, रेप, इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार से उत्तर प्रदेश तक कानून व्यवस्था को कायम रखने में फेल साबित हो रही है। वहीं पर प्रयागराज में आईएएफ का ट्रेनी विमान क्रैश होने से बचा लिया गया है। लाइव वीडियो आपको दिख रही होगी किस तरीके से पायलट ने अपने जान को जोखिम में डालकर पूरे विमान को क्रैश होने से बचा लिया। विमान के पैराशूट को खोल दिया और पैराशूट के माध्यम से तालाब में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी। इंजन में तकनीकी खराब होने की वजह से इस प्रकार का एक्शन लिया गया। हेलीकॉप्टर था क्या? हैं? ये हेलीकॉप्टर था? अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।